हम सबके बीच हमारे अतिथिगण मौजूद हैं और धीरे धीरे हमारा फीता कट रहा है। मंच का उद्घाटन हो रहा है। मैं चाहूंगा जब फीता कटे तब सब जोरदार ताली बजाइएगा। बिहार गृह रक्षा दल की गूंज गूंजेगी। बिहार गृह रक्षा दल महाराष्ट्र जिंदाबाद। बिहार गृह रक्षा दल जिंदाबाद। कमलेश भैया जिंदाबाद। आनंद मिश्रा जिंदाबाद। आप अपने स्थान पर खड़े हो ताकि हम सब ये करेंगे। और आप लोगों को देख के अच्छा लगता है। वर्दी वाले रहे तो वर्दी तो हमेशा खींचेगा अपने आप को, तो देख के अच्छा लगा आपको। और मैं जब पोस्टेड था असम में तो वहां पे एक संगठन होता है आप जैसा ही, उसको VDP कहते हैं, विलेज डिफेंस पार्टी। विलेज डिफेंस पार्टी जो आप ग्राम सुरक्षा दल के रूप में बिहार में आप हैं। तो आप लोगों की भूमिका हमको नहीं पता, आपको कितना पता है, आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप कितने कारगर हो सकते हैं पूरे सामाजिक व्यवस्था में, सुरक्षा व्यवस्था में। इसमें आपको खुद की ताकत कितना पता है, इस पे हमको नहीं बात पता है। दूसरा कि आपकी ताकत को सरकारी तौर पे, प्रशासनिक तौर पे भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है। यही नहीं, समाज में किसी भी तरह की कुरीति को रोकना, समाज में किसी भी तरह के अपराध को रोकना, समाज को एकत्रित रखना, संगठित रखना, साथ ही कोई भी व्यवस्था जो गांव के लेवल पे होता है उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, अगर आपको पता हो ये बात। मैंने उस VDP को, जिसकी बात कर असम में, खुद पर्सनली जिला का मैं सीनियर एसएसपी था, तो मैं उसको यूज करता था वहां पे। वो VDP ऑर्गेनाइजेशन मेरा सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन था। मेरे लिए मेरा काम था, मेरा आंख था। मेरा VDP का भाई गांव से दूर, गांव से बैठा बोलेगा एकदम फोन पे कि सर यहाँ पे कुछ तो चल रहा है, लगता है कुछ रात को पहुंचने वाला है। यहाँ पे अगर नाका लगाया जाए तो रात को लगता है कुछ पकड़ा जा सकता है, 2 से 3 के बीच में मूवमेंट होगा। हम लोग करते थे, वो VDP का भाई भी हमारे साथ रहता था। और ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने सफल अभियान, सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं, जो आप जैसे भाइयों बहनों की मदद से। वहां बड़ा गाय तस्करी होता था। एक जिले में था, धुबरी बोल के एक जिला था जहां मैं पोस्टेड था, गौ तस्करी। वो पूरा ये बांग्लादेश का बॉर्डर था। तो वो क्या करता था कि गाय को केला के उसमें बांध देता था, समझे, और इसके खाली मुंह ऊपर रहेगा और उसको पानी में डाल देगा। वो बहते बहते बांग्लादेश चले गए। तो उसको भी रोकने में आप जैसे साथियों ने मेरे को बहुत मदद किया था। तो आपकी जो ताकत है वो आपको पहचानने की जरूरत है। ये बताइए कि लोकल पुलिस आपके साथ मिलकर काम करता है कि नहीं? करता है तो हाथ उठाइए, नहीं करता तो हाथ मत उठाइए। अरे भाई तो बड़ा दुर्दशा है। ऐसा क्या? हम एसपी साहब को जरूर बोलेंगे, बताएंगे इस बात को कि इतने अच्छी आपके पास फोर्स है जिसको जमीन पे इस्तेमाल करना चाहिए, यूज होना चाहिए। खबरी लाल को काहे पैसा देना है भाई? जब आपके पास वर्दी पहनने वाले लोग बैठे हैं, जो ऐसे संगठित एक दल है जो ग्राम सुरक्षा दल के रूप में जाने जाते हैं, तो फिर तो आपका इस्तेमाल होना चाहिए पुलिस व्यवस्था में, सुरक्षा व्यवस्था में। और आपको भी चाहिए आगे बढ़कर उसे कंधे से कंधा मिला के उसे साथ दे। समाज में होने वाली किसी भी गलती को रोकना, कोई भी अपराध की पहले सूचना देना, अपराध हो जाए तब जाके उसको पकड़ना, रोकना, इसको मैं अच्छा नहीं मानता। अपराध ना होए उसको रोक दिया जाए पहले, वो कहलाता है सक्सेसफुल पुलिसिंग, वो सफल होता है। और इसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपने क्योंकि वर्दी पहनना है, अब जो वर्दी पहन लिया, सर पे अपना अपना टोपी उतारिए सब लोग। कितना बड़ा चीज है, वापस पहनिए अपनी टोपी, वापस पहन एकदम बढ़िया से ऐसा करके बनाइए एकदम क्रीच उसका। गुड। तो आप सोचिए, आपके सर पे अशोक स्तंभ आप लगाए हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि हम लोग विधायक हैं, हमारे सर पे नहीं है, हमको नहीं मौका मिला है,
ना सर पे, ना बेल्ट पे, ना बॉडी पे, ना कंधा पे, ये आपको मौका मिला है। आप समझ रहे कितना बड़ा ताकत है? वो अशोक स्तंभ आप अपने सर पे लगा के घूम रहे गुरु, ये ताकत को समझिए, इस जिम्मेदारी को समझिए। वो भारत का निशान, वो देश का निशान आपके सर पे चमक रहा है, तो आप जहां खड़े हो वो जगह भी वैसे ही चमकना चाहिए, वो जगह वैसे ही सुरक्षित रहना चाहिए। तो इसीलिए आज से यहां से आप सब संकल्प करके लौटिएगा कि आप जहां पे भी हैं, जिस गांव में भी रहते हैं, वहां की जिम्मेदारी, वहां का दायित्व, वहां की सुरक्षा का दायित्व, वहां कुछ गलत ना हो सके इसका दायित्व, किसी के साथ गलत हो तो उसके साथ खड़े होने का दायित्व, उसको न्याय दिलाने का दायित्व आप लोग लीजिएगा। तब आपकी ताकत जो है वो कारगर होगी, है ना बात? तो इस बात को समझिए। लोकल थाने आज यहां से लौटने के बाद आप लोग एक जिम्मेदारी आपको देके वापस भेजेंगे। यहां से जब लौटेंगे आप, तो या तो आज या कल के पहले आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाइएगा। लोकल थाना में, आउटपोस्ट में जाना है, ठीक है? जाएंगे ना? और जाके वहां पे बताना है कि सर हम ग्राम सुरक्षा दल से हैं और हम लोग यहाँ पे तैनात हैं, इस गांव में है, आप हमारा यूज करिए, आप हमारा फोन नंबर रखिए, आप अपना फोन नंबर हमको दीजिए। गांव का कुछ भी ऐसा होगा हम आपको पहले ही बता देंगे। आपको कुछ पता करना हो गांव के बारे में, आप हमसे पूछ लीजिए, हम पता करके आपको बता देंगे। कहीं कुछ गोलमाल चल रहा है, हम आपको खबर दे देंगे। आपको लगता है कुछ गोलमाल चल रहा है, आप हमको बोलिए, हम इन्वेस्टिगेशन करके आपको बता देंगे, है कि नहीं? इसके बाद क्वेश्चन क्या है, समझ रहे बात? आपकी ताकत आप नहीं तो ऐसे खाली कुछ कुछ दिन में मीटिंग में बैठ के, वर्दी पहन के बैठ के और हम लोग को समोसा खिला देने से थोड़ा काम होगा। आपका जो पहने है वर्दी, जो आप ग्राम सुरक्षा दल के लोग हैं, तो उसका काम होना चाहिए। अगर आप मजबूत हो गए, हमारा पुलिस बल मजबूत हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप इस दायित्व को लीजिए कि आज जाने के बाद, आज या कल के अंदर लोकल थाना में जाके अपनी हाजिरी लगाइए, बताइए कि हम हैं खड़े, आप हमको इस्तेमाल करिए, समझे बात? और आप लोगों के दल का कोई मुखिया है, कोई मुख्य कौन है? सर है ना? ओके, तो सर का दायित्व, हम सर को भी दायित्व देना चाहेंगे कि आप जाइए एसपी साहब से मिलिए और मिल के अपने इस फोर्स के बारे में बताइए कि हमारे पास इतने संगठित लोग हैं। भैया वर्दी पहने हैं, मजाक नहीं है, वर्दी ऐसे नहीं पहना जाता है, वर्दी बहुत दायित्व का चीज है, बहुत जज्बात का चीज है। तो आप सर को मैं दायित्व ये देना चाहूंगा कि आप एसपी साहब से मिलिए और इसके बारे में बताइए। मैं भी उनको ब्रीफ कर दूंगा, एसपी साहब को, मैं डीआईजी साहब को ब्रीफ कर दूंगा इसके बारे में कि हमारा जो ग्राम सुरक्षा दल बक्सर का है, वो चाहता है कि पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिला काम करें। लाखों रुपए खबरीलाल को देने में खत्म करते हैं। वो खबरीलाल क्या करता है, एक का बताएगा और 99 के संग सेटिंग कर लेता है, एक तो चोरी का बता देगा, 99 के संग पैसा ले लेगा वो। लेकिन आप वर्दी पहने हैं, आपके सर का अशोक स्तंभ है। मैं मानता हूं कि वर्दी पहनने वाले के शरीर पे, वर्दी पे एक ही दाग लग सकता है, वो है खून का दाग, इसके अलावा दूसरा दाग नहीं लगता। अब वो खून चाहे खुद का हो चाहे किसी और का हो, मतलब क्या, चाहे कोई बदमाश हो उसका भी खून लगे कोई दिक्कत नहीं, वही मैटर है, लेकिन दूसरा दाग वर्दी पे ना लगे। अब क्योंकि आप वर्दी पहने हैं तो मेरे अंदर का वो एसपी जाग गया है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं सर कि इस बात को आप प्लीज सर एसपी साहब से मिलिए, हो सके तो सर प्रकाश जी डीआईजी हमारे बैचमेट है, हम उनको भी बता देंगे, आप उनसे मिलिए और इनकी ताकत को मजबूत बनाइए। अगली बार जब आप मिलेंगे और मजबूत से मिलेंगे, कॉन्फिडेंस से मिलेंगे। बस एक बात आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई और बहन, वर्दी पहना है आपने, इसके संग दगेबाजी नहीं होनी चाहिए। पैसा कमाने के बाद तो बिजनेस करते हैं, पैसे कमाना है, बिजनेस करिए, हमसे बताइए, हम लोग विधायक हैं, हम लोग भी आपको कुछ कुछ बिजनेस करने में मदद कर देंगे, लेकिन कहीं कमीशन नहीं लेना है, कहीं किसी से कोई घुसखोरी नहीं करना है, किसी से पैसा लेके अपने काम का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। पैसा कमाना सही है, प्रॉफिट कमाइए, घुसखोरी नहीं, ठीक? ये बात ध्यान रखना, वर्दी पे दाग ना लगेगा। तो इसके साथ मैं आप सबको फिर से बहुत धन्यवाद दूंगा, हमारे माननीय विधायक, बड़े भाई
हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद है, इनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। बड़े भाई को भी मैं धन्यवाद दूंगा इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए, और आप सबको धन्यवाद दूंगा इस कार्यक्रम को करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं इनसे साक्षात डायरेक्ट 1-to-1 वार्तालाप हो सके। तो हमारी जो बात है समझ में आ गया। बहुत सारा पुलिस वाला लोग बोलेगा आपको ना हमको जरूरत नहीं है, सुनना नहीं है, फिर भी खबर देना है। भाई आपका बक्सर खतरे में है, बिहार खतरे में है, भारत खतरे में है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो हो सकता है कुछ पुलिस वाला ऐसा होगा जिसका पर्सनल सेटिंग खराब होगा, वो पर्सनल सेटिंग आपके चलते खराब होगा तो आपको रोकने की कोशिश करेगा, आपको बोलेगा नहीं जरूरत नहीं है, लेकिन ये नहीं करना है। आपको उपलब्ध रहना है, आपको समाज सेवा के लिए, आपको सामाजिक सुरक्षा के लिए आपको तत्पर रहना, काम करना है, और इसमें कुछ अलग से आता जाता नहीं है। आप अपना जो काम करिए, इसको भी साथ में। इस बात से समझ गए ना मेरी बात? तो सब लोग इस बात को करेगा। तो अगर सब लोग को लगता है ये चीज करना चाहिए, जितने लोग खड़े हैं, आपको लगता है कि पुलिस बल के साथ मिलके, प्रशासनिक बल के साथ, प्रशासन बल के साथ मिलके समाज की सुरक्षा में, कानून व्यवस्था में आपको मदद करना चाहिए, तो मेरे साथ एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।